Toon Bells. दोस्तों, मुझे इस शिकारी से बचा लो, वरना ये मुझे मारकर मेरे पंखों को बेच देगा। हम तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं सारस? हमारे पास तुमको देने के लिए उपहार नहीं है। बिना उपहार के तो हम तुमको करीब से देख नहीं सकते ना, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पंछी हो। एक जंगल में तालाब किनारे मिंकू सारस रहा करता था। वो पूरे जंगल में इकलौता सारस था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन वो न जाने क्यों अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। एक बार खरगोश और हिरन तालाब पर पानी पीने के लिए आए, तो वो उन दोनों को बड़ी गौर से देखने लगा। कैसे हो सारस? मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, बुरा भद्दा। तुम लोग कैसे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे जैसा दिखने वाला जानवर भला कैसी बातें कर सकता है? छोटू हिरन, तुम्हारा शरीर कितना आकर्षित है, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, और तुम भागते हुए कितने अच्छे लगते हो। और खरगोश, तुम तो इतने प्यारे दिखते हो कि इंसान भी तुमको प्यार करते हैं, तुमको अपने घरों में पालते हैं। हाँ मिंकू सारस, लेकिन तुम भी तो बहुत अच्छे हो। नहीं, मेरे इतने पतले पतले पैर, इतनी लंबी लंबी चोंच, सफेद रंग, मुझ में तो कुछ ऐसा खास है ही नहीं कि कोई मुझे पसंद करे। ऐसा क्यों बोलते हो मिंकू सारस? तुम बहुत अच्छे हो और हम सबके दोस्त हो। उसे थोड़ा समझाकर वो दोनों वहां से चले गए। लेकिन सारस अब भी उदास था। कुछ देर बाद एक फोटोग्राफर हाथ में कैमरा लिए हुए आया। अरे वाह, कितना प्यारा जंगल है, कितना खूबसूरत तालाब, क्या सीन है। ये कहकर वो तालाब की फोटो निकालने लगा। तभी सारस उसके कैमरे के सामने आ गया। ओहो, ये सारस तो अपने आप ही फोटो में आ रहा है, इसके साथ फोटो अच्छा नहीं आएगा। ये कहकर वो दूसरे किनारे पर खड़े मोर की फोटो खींचने लगा। लेकिन सारस के दिल पर अब ये बात गहरा असर कर गई थी। अपना उदास चेहरा लिए वो वहां से उड़ गया और काली पहाड़ी पर जाकर रुका। हे भगवान, तूने मुझे एक भद्दा दिखने वाला पक्षी बनाया। मैं तेरे दिए हुए इस जीवन से खुश नहीं हूँ। मैं आज अपनी जीवन लीला को समाप्त करके तेरे पास आ रहा हूँ। वो नीचे कूदने ही वाला था, तभी एक कबूतर वहां आया। अरे अरे मिंकू सारस, रुक जाओ। तुमको मेरा नाम कैसे पता? तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम बस ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जो तुम मरने का इरादा छोड़ दो। मैं ऐसा खूबसूरत पंछी बनना चाहता हूँ जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ये कहकर सारस ने कुछ सोचा और बोला, हाँ, अगर तुम कर सकते हो तो मेरे पंख सोने के बना दो। उसके बाद मैं सबसे अलग, खूबसूरत और कीमती बन जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। ये सुनकर वो कबूतर उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसके चारों तरफ हल्का सा धुआं फैला, और जब वो धुआं छटा तो मिंकू सारस के पंख सोने के बन चुके थे और वो कबूतर भी गायब हो गया था। अरे वाह, मेरे पंख तो सोने के बन गए। ये उसने अपने पंख फैलाए और फिजा में उड़ गया। लेकिन ऊपर जाने की जगह वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? वो धीरे धीरे नीचे आ गया और उसको काफी थकावट भी महसूस हुई। सोने के बनने के बाद तो मेरे पंख भारी हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं दिख तो बहुत खूबसूरत रहा हूँ ना, काफी है, पैदल ही चल लूंगा। ये कहकर वो वापस जंगल की तरफ चला गया। उसको जो भी जानवर देखता हैरान रह जाता। अरे ये क्या? मिंकू सारस के पंख कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अरे वाह मिंकू सारस, तुम तो शाइन कर रहे हो, कितने खूबसूरत लग रहे हो। ये जादू कैसे हुआ? इसी तरह सभी उसकी तारीफ करते रहे और तालाब तक आते आते उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। सब मुझे देखकर कितना हैरान है, बहुत मजा आ रहा है। अब मेरा कोई मुकाबला नहीं। अब उसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के जंगल में भी होने लगे और उसको देखने के लिए दूर दूर से जानवर और पक्षी आने लगे।
अब तो मैं इस जंगल का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर हूँ। मुझे ऐसे मुफ्त में अपने आप को किसी को भी नहीं देखने देना चाहिए। आप सभी ध्यान से सुनो, जो भी मुझे देखने आए अपने साथ मेरे लिए कोई उपहार जरूर लेकर आए। मुझे मुफ्त में देखने की जरूरत ना करे। उसकी ये बात सभी जानवरों को बहुत बुरी लगी। अब कोई भी उसके करीब तक नहीं जाता था। और दूर से ही उसको देखकर अपनी नजरें सब फेर लेते थे। कोई बात नहीं, कोई मुझसे नहीं मिलना चाहता तो, क्योंकि ये लोग मुझसे मिलने लायक है भी नहीं, बदसूरत कहीं के। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और उसकी नजर सारस पर पड़ी। अरे बाप रे, ये क्या? सोने के पंख वाला सारस? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे ये तो एक शिकारी है। सारस ने उड़ना चाहा, लेकिन भारी पंखों की वजह से वो उड़ नहीं पाया। तभी उस शिकारी ने उसको पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। उसकी आवाज कई जानवर और पक्षियों ने सुनी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हे भगवान, अब मुझे कौन बचाएगा? उसे बांधने के बाद शिकारी सो गया। कुछ देर बाद सभी जानवर उसे कुछ दूरी पर खड़े दिखाई दिए। दोस्तों, मुझे इस शिकारी से बचा लो, वरना ये मुझे मारकर मेरे पंखों को बेच देगा। हम तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं सारस? हमारे पास तुमको देने के लिए उपहार नहीं है। बिना उपहार के तो हम तुमको करीब से देख नहीं सकते ना, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पंछी हो। दोस्तों, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। मुझे माफ कर दो और इस शिकारी से मुझे बचा लो। सभी जानवर अब चुपके से उसके करीब पहुंचे। मोंटू बंदर ने 2 पत्थर उठाए और उनको रगड़ते हुए शिकारी के कपड़ों में आग लगा दी। अरे बाप रे, बाप रे! वो उठा और सीधा तालाब की तरफ भागा। उसके बाद मोंटू बंदर ने उस रस्सी को भी खोल दिया और ये सभी सारस को लेकर वहाँ से भाग गए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने आप को सबसे खूबसूरत समझकर बहुत बड़ी गलती की है। सच कहूँ तो मुझसे बेकार इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी सामने से शिकारी ने गोली चलाई। अरे, शिकारी के पास तो बंदूक भी है, भागो! सारे जानवर इधर उधर भाग गए और सारस भी एक तरफ छिप गया। तुम मुझसे बच नहीं सकते, सोने के पंखों वाले सारस। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? खुद को कैसे बचाऊं? तभी वही कबूतर वहाँ प्रकट हुआ। क्या हुआ सारस, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम तो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पंछी हो। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? नहीं, मेरे वही सफेद पंख अच्छे थे। मैं उनके साथ उड़ सकता था और बहुत अच्छा दिखता था। मेरी गलती है, मैंने अपने आप को बुरा समझा। मुझे फिर से वैसा ही बना दो। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है वही हमारे लिए अच्छा होता है। ये कहते ही सारस के पंख फिर से पहले जैसे हो गए और वो फिजा में उड़ गया। शिकारी ने उस पर बंदूक तानी। अरे, वो सारस तो सोने के पंखों वाला था। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। शिकारी ने अपनी बंदूक नीचे की और आगे बढ़ गया। प्यारे दोस्तों, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ और मुझे मेरे सारस होने पर पूरा गर्व है, और आप जैसे दोस्तों की दोस्ती पर भी। ये सुनकर सभी जानवर खुश हुए और इस तरह सारस की सोच और व्यवहार हमेशा के लिए बदल गए। घमंडी मोर और चतुर कौवा। बर्डलैंड जंगल में राजा ईगल के शासनकाल में वहाँ के पंछियों की जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ हर पंछी की अपनी एक अहम भूमिका थी, जो इस जंगल की खूबसूरती में 4 चांद लगाती थी। इस जंगल में एक मोर भी था जो दिखने में खूबसूरत था। उसके पंख सूरज की रोशनी में किन्हीं हीरों की तरह चमकते थे। यही वजह थी कि मोर की खूबसूरती की चर्चा आसपास के जंगलों में भी बहुत हुआ करती थी।
जरा उस मोर को तो देखो, कैसे चेहरे पर गुरूर लिए इधर उधर घूम रहा है, जैसे उसे किसी से कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये यही सोचता है कि ये जंगल इसी का है। सही कहा आपने, वैसे तो किसी से कोई बात करता ही नहीं, और जब बोलता है तो बस अपनी तारीफ। मैं तो सुन सुन के बोर हो चुकी हूँ। हाँ, ये बात तो है, लेकिन सभी को उसकी खूबसूरती ही पसंद है। मैं किसी ऐसे पंछी को नहीं जानता जो उसका व्यवहार पसंद करता हो। मोर ने उनकी बातों का अंदाजा लगा लिया था। उसने अपनी छाती को और ज्यादा फुलाया और झील के किनारे जाकर अपने पंखों को संवारने लगा। वाह, जब भी अपने आप को देखूं तो अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील होता है। ये मेरी शान तो देखो, मेरी प्यारी सी गर्दन और मेरे खूबसूरत चमकते पंख। इस पूरे जंगल में ऐसे पंख किसी के भी नहीं हैं। मैं और मेरे पंख सभी पंछियों से बेमिसाल है। सभी पक्षी उसकी बात को सुनकर मुंह बना रहे थे। वहीं एक डाल पर बैठा एक कौवा भी उसकी वाहवाही सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दिखने में इतना खूबसूरत और बातों से इतना जहरीला, इस मोर को सुधारने के लिए इसे अच्छाई का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। कौवे के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। शाम होने पर वो मोर के पास पहुंचा। जंगल के सबसे प्यारे, खूबसूरत और महान पंछी सिर्फ आप ही हैं। समझ नहीं आता कि आपकी खूबसूरती में क्या ही बोलूं। ये सुनकर मोर के चेहरे पर आया गुरूर और ज्यादा बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया काले कौवे, तुम भी यही सोचते होगे ना कि तुम भी काश मेरी तरह खूबसूरत होते। तुम्हारे पंख भी मेरे पंखों जैसे सबसे खूबसूरत होते हैं। हाँ, मैं तो सच में यही सोचता हूँ, लेकिन जंगल के बाकी पक्षी शायद नहीं सोचते, क्योंकि वो ऐसी मेरी तरह आकर तुम्हारी तारीफ नहीं करते ना। हाँ, ये बात तो सही है। हो सकता है वो मुझसे जलते हैं या फिर मुझे जंगल का सबसे खूबसूरत पंछी समझते ही नहीं। अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम उनको साबित करके दिखा दो कि तुम ही जंगल में सबसे खूबसूरत पंछी हो। ये सुनकर मोर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए सवाल किया। वो कैसे भला? तुमने कभी सोचा है कि तुम बादलों के ऊपर उड़ते हुए कितने खूबसूरत लगोगे? बादलों के ऊपर उड़ना, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। रोजाना कई पंछी बादलों के ऊपर उड़ते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं दिखते। लेकिन तुम सोचो, जब तुम इतनी ऊंचाई पर उड़ोगे और उस समय जब सूरज की सुनहरी किरणें तुम्हारे खूबसूरत पंखों पर पड़ेगी तो कितने खूबसूरत दिखोगे। तुम्हारा ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं बादलों के ऊपर उड़ूंगा तो सब समझ जाएंगे कि मैं ही इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। तो ठीक है, कल सुबह की पहली किरण के साथ ही तुम सबको ये कारनामा करके दिखा देना। मैं सबको झील के किनारे जमा कर लूंगा। हाँ, तय रहा। ये सुनकर कौवा मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। अगली सुबह, कालू भैया, आप हम सभी को यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, जरा बताइए क्या खास बात है? तभी मोर सबके सामने आया। आज सभी देखेंगे मेरी खूबसूरती का एक खास नमूना। ये कहकर वो एक टीले पर चढ़ा और अपने पंख फैलाकर टीले से कूदा। उसने पूरी शक्ति के साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन उसके भारी पंख उसे ऊपर ले जाने की जगह जमीन पर लेकर आ रहे थे। अरे, ये क्या हो रहा है? उसने पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाया, लेकिन ऊपर जाने की जगह वो धड़ाम से अपने मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। बाज और चील ने अपने पंखों में अपना मुंह छिपाया और हंसने लगे। वहीं टीनू चिड़िया और मैना के मुंह से भी हंसी फूट पड़ी। तोता कौवे को इशारा करके आंख मारते हुए हंसने लगा। तभी ईगल राजा भी वहां आ पहुंचे। क्या चल रहा है? तुम सब इस तरह से क्यों हंस रहे हो? ईगल राजा,
मोर ने अपने सबसे खूबसूरत पंखों के साथ उड़ने की कोशिश की और मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। बहुत घमंड था ना अपने ऊपर, अहंकारी को कभी न कभी हार का मुंह देखना ही पड़ता है। हाँ। लेकिन तुमको उड़ने की क्या सूझी थी मोर? तभी मोर की जगह कौवे ने जवाब दिया। मोर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही ज्यादा गुरूर में आ गया था। इसका कहना था कि ये जंगल का सबसे खूबसूरत और काबिल पंछी है। इसी वजह से ये किसी से बोलना भी पसंद नहीं करता। जिन पंखों की वजह से ये अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहा था, मैंने बस यही कहा कि इन पंखों के जरिए तुमको बादलों के ऊपर जाकर सबको दिखाना चाहिए और साबित करना चाहिए कि तुम जो भी सोचते हो और करते हो वो सब लाजमी है। उम्मीद है आज इसको समझ आ गया होगा कि ऊपरी सुंदरता से ज्यादा अंदरूनी सुंदरता, अच्छा स्वभाव और काबिलियत ज्यादा मायने रखती है। इस पर मोर ने अपना सर झुकाया और बोला, मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं सोचता था कि मेरी सुंदरता मुझे श्रेष्ठ बनाती है, पर आज मैंने सबको दिखा दिया कि मैं कितना मूर्ख हूँ। इस पर ईगल राजा ने हल्के से मोर के कंधे पर अपने पंख को रखते हुए कहा, असली खूबसूरती खूबसूरत पंखों या रंगों से नहीं, बल्कि दया की भावना, मीठी जुबान और दूसरों के लिए दिल में सम्मान से आती है। इस बात को हमेशा याद रखना। ये सुनकर मोर ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद वो तोते के पास पहुंचा और बोला, मिठू, तुम डाल पर बैठे हुए कितने प्यारे लगते हो। पता है, तुमको तो शहरों में भी लोग अपने घरों में रखते हैं क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और अच्छा बोलते हो। ये सुनकर तोता हैरानी से बोला, मोर, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम तारीफ के काबिल हो। वाकई, तुमसे ये सुनकर बहुत खुशी हुई मोर। वहां से मोर कोयल के पास गया जो डाल पर बैठी गीत गा रही थी। कोयल, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। जब भी तुम्हारा गाना कानों में जाता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ओ प्यारे मोर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं खास तुम्हारे लिए और अच्छा गाती हूँ। ये कहकर कोयल गाना गाने लगी और मोर उसे सुनने लगा। अब सभी को मोर का स्वभाव अच्छा लगने लगा था। वो सभी से अच्छे से बात करता और सभी पंछी इस बात का श्रेय कौवे को दे रहे थे, क्योंकि उसी की वजह से मोर ने सीखा कि असली सुंदरता अंदर से होती है, बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं। दया और सम्मान सबसे सुंदर गुण है जो आपको खूबसूरत बनाते हैं। और इस तरह बर्डलैंड जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और शांत दिखने लगा।